ईरान पर अमरीकी हमले के बाद तेल की कीमतें 5 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गईं। पीर की सुबह ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स की कीमत $1.92 इजाफे के साथ $78.93 फी बैरल तक जा पहुंची, जब अमरीकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट WIT खाम तेल $1.89 इजाफे के साथ $75.73 फी बैरल पर पहुंच गया। सेशन के आगाज में दोनों कॉन्टेक्ट्स पर तरतीब $81.40 और $78.40 की फी बैरल की सतह को छूकर 5 माह की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंचे थे। ताहम कुछ वक्त बाद उनमें मामूली कमी आई। ये इजाफा उस वक्त देखने में आया जब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने हफ्ते के इख्तिताम पर ईरान की अहम जौहरी तनसीबात को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है। उन हमलों में अमेरिका ने इसराइल के साथ मिलकर कार्रवाई की, जिससे मशरिक़ वस्ता में तनाज़ा मज़ीद संगीन हो गया। ईरान ने इन हमलों के खिलाफ शदीद रद्द-ए-अमल का अंदिया देते हुए दिफा का ऐलान किया है। ईरान ओपेक का तीसरा सबसे बड़ा खाम तेल पैदा करने वाला मुल्क है और तज्ज़ियाकारों का ये भी कहना है कि अगर ईरान ने रद्द-ए-अमल में अपना हम्स को बंद किया तो आलमी रसद का तकरीबन 5वां हिस्सा मुतासिर हो सकता है। अमरीकी हमले के बाद ईरानी फ़र्दो जोहरी साइट की क्या सूरत हाल है? सरबराह IAEA का बयान सामने आ गया। गैर मुल्की खबर रिसां इदारे के मुताबिक आलमी एटमी तवानाई एजेंसी के सरबराह राफेल ग्रोसी ने बताया कि अमरीकी हमले में अस्फहान न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स की सुरंग के दाखिली रास्तों को निशाना बनाया गया। इन सुरंगों को अफरूदा मवाद के स्टोरेज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। IAEA के सरबराह का कहना था कि अमरीकी हमलों में नतनज़ में फ्यूल अफसोदगी प्लांट को दोबारा निशाना बनाया गया, जबकि हमले के बाद ईरान की फ़र्दो जोहरी साइट पर बड़े बड़े गड्ढे देखे गए हैं। याद रहे कि इससे कबल ईरानी ओहदेदार ने दावा किया था कि तीनों मकामात पर ऑफसाइड ताकबारी की सतह में इजाफा नहीं हुआ। अमरीकी हमले में जोहरी तनसीबात के बैरूनी हिस्सों को नुकसान पहुंचा। ईरानी ओहदेदार के मुताबिक अमरीकी हमले से पहले तीनों जोहरी तनसीबात को खाली कराया गया था। निशाना बनाए गए साइट्स में कोई मवाद नहीं था जो ताबकारी का बाइस बने। बिलावल भुट्टो ने पीपल्स पार्टी की तरफ से बजट की हिमायत का ऐलान कर दिया। कौमी असम्बली से खिताब करते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने खबरदार किया। पार्टी के चेयरमैन ने कहा कि अगर ईरानी न्यूक्लियर तनसीबात पर हमले के नतीजे में कोई रेडिएशन लीक होता है तो इसका नुकसान सिर्फ ईरान तक महदूद नहीं रहता, बल्कि इसका नतीजा पाकिस्तान समेत तमाम पड़ोसी ममालिक को भुगतना पड़ता है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने न सिर्फ इसराइल के ईरान पर हमले की शदीद मज़म्मत की, बल्कि भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को एक बार फिर इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की सस्ती कॉपी करार देते हुए उसे हर मुहाज पर शिकस्त देने का दावा भी किया। स्पीकर सरदार अयाज सादी की सदारत में जारी इजलास से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि हमारे खिते में भी नेतन्याहू की एक सस्ती कॉपी मौजूद है और हमने इसे जंग के मैदान, सफारतकारी के मैदान और बयानिए के मैदान में शिकस्त दी है। उनका मजीद कहना था कि वज़ीर आज़म और सदर ने हमें जिम्मेदारी दी, हमने पाकिस्तान का मौक़िफ़ और बयानिया दुनिया भर में पेश किया। बिलावल भुट्टो ने कहा कि जहाँ जहाँ हम पहुँचे वहाँ सस्ती कॉपी के नुमाइंदे भी पहुँचे, मगर दुनिया ने अमन का पैगाम सुना और पाकिस्तान के मौक़िफ़ को सराहा। और आर्मेड फोर्सेस के सिविल सर्विस में बगैर इम्तहान शामिल होने पर वफाकी हुकूमत से जवाब तलब। सुप्रीम कोर्ट ने आर्मेड फोर्सेस के सिविल सर्विस में बगैर इम्तहान शामिल होने पर वफाकी हुकूमत से जवाब तलब कर लिया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 5 रुकनी आइनी बेंच ने समाअत की। अदालत ने सिविल सर्विस रूल्स 1956 के सेक्शन 3 पर वफाकी हुकूमत को नोटिस जारी कर दिया। दरख्वास्त गुजार वकील अली अजीम अफरीदी का कहना था कि सिविल शख्स को CSS के पहले तहरीरी और फिर इंटरव्यू पास करना होता है, जबकि आर्मेड फोर्सेस को CSS क्लियर करने के लिए सिर्फ इंटरव्यू देना पड़ता है। जस्टिस अली बाकर नजफी ने इस्तफसार किया कि आर्मेड फोर्सेस के अफसरान के सिविल सर्विस में आने से आपके कौन से हकूक मुतासिर होते हैं। वकील ने कहा कि FPS क्लियर करने के बावजूद भी CSS करने वालों को तहरीरी इम्तहान क्लियर करना पड़ता है। अदालत ने नोटिस जारी करते हुए समाअत 3 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी।